हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज बिग बॉस के घर पे जो हुआ थोड़ा सा सीज़न और स्टाइल और मौसम बदलते हुए दिख रहा है मुझको। मतलब मैं शायद जितने दिन से देख रही हूँ उसमें मुझे तो ये लगा कि पहली बार इस घर में थोड़ी सी हंसी मजाक ठहाके गूंजे हैं जिस तरीके की अभी तक बिग बॉस के घर में होता आया है। तब आलम तो ये था कि बेचारे जो राजा जी थे वो घर के बर्तन मांजने तक पे आ गए थे। यानी कौन घुमा रहा था और कौन घूम रहा था और कौन राजा था और कौन अपना शासन चला रहा था वो देखने लायक था। पूरी बात होगी, लेकिन उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, दिस वाज द डे जब जो नए 6 घर वाले हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया एक एक करके, और वहीं पर जो घर के अंदर बैठे लोग थे दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेज। वो जिस कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये जो चल रहा है ये सही है नहीं है, ये लोग हमारे साथ के हैं या नहीं है। एक थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ मुझे ये भी लगी कि जहाँ एजाज अभिनव को बताते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से वो कहीं हिमालय में धर्मशाला में जो जगह है हिमाचल की, वहाँ पर उसके किसी गांव में बर्तन तक धोया करते थे और डरते थे, और शायद ये किसी एक की वजह से है। अब ये एक कौन है, ये आने वाले दिन में मुझे और आप सभी को देखना मिलने वाला है। उसके बाद सबसे पहले जिसे इंट्रोड्यूस किया गया वो थे विकास। विकास ने आते से ही सबसे हाय हेलो किया, एजाज से किया, सबसे वॉज मीटिंग अ वेरी वार्मली, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और फिर आते से उन्होंने अपने पत्ता खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें वो जो जोकर्स हैं वो चाहिए थे। तो रुबीना और अभिनव के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं हेल्दी वे में। उसके बाद जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो थी कश्मीरा, कैशमीरा, ओके फाइन। उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और वो अपने तीर कमान लेकर निकली थी और एक एक बार तीर छोड़े जा रही थी। जैस्मिन तो खास तौर पर उनकी फेवरेट हो गई थी, पर देख के थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देख के मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद जो घर में एंटर हुई दैट वाज अर्शी खान, और अर्शी खान ने आते से अभिनव को एम्बैरस करना शुरू कर दिया। एक एक करके वो उसके पीछे पड़ गई थी, पुलिंग लेग जैसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसा चल रहा था। और अभिनव बेचारे झेप के इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बट व्हाट टू डू वाली सिचुएशन में आ गए थे। बस कोई नाइस, देख के अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही अर्शी के सामने विकास आ गए, अर्शी का पूरा ध्यान विकास पर चला गया और फिर वो जैसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक कंकर मारे जा रही है, और बेचारे विकास चुपचाप खड़े हुए थे। विकास से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट अगेन ही इज़ अ मास्टर माइंड। वो चुप रहते हैं वहाँ जहाँ पर एक्सपेक्ट ये होता है कि वो बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, और वो बोलते हैं वहाँ जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती हैं। ये तो मास्टरमाइंड का गेम होता है। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर बैठे पहले दिन तो यही दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा हिलेरियस अगर एंट्री किसी की रही थी तो दैट वाज मतलब मनु वाज ऑल्सो देयर, लेकिन जो मज़ेदार एंट्री थी दैट वाज राहुल की। राहुल महाजन, एक दिन के शासक, महाराजा और बादशाह, जो भी कहो, एक दिन के किंग, जो भी कहो, वो बनकर आए हैं। और उन्हें अपनी जैसे बोलते हैं ना, अपनी पार्लियामेंट और अपने प्रशासन में कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे वो भी चुन लिया है। एक दिन का राजा जो कि ये हैं राहुल हैं, सेनापति एजाज को बनाया, मनु को वजीर बनाया, अर्शी को राज रसोइया बनाया, विकास को बीरबल बनाया, और जैस्मिन वॉज राज फ्रेंड। दैट वॉज अ नाइस नेम। और उसके बाद सब घूम रहे हैं, सब जगह दिखा रहे हैं, सब उनके पीछे पीछे उनके आवभगत में लगे हुए हैं। और ऐसे में अर्शी खान आती है और बोलती है कि मेरी बड़ी इच्छा है तुम्हारे प्रजा के तौर पर कि मैं महाराजा को बर्तन मांजते हुए देखूं। और बर्तन मंजवा लेती है उनसे। एंड राहुल विथ हिज अनोखी हंसी हंस भी रहे हैं और बर्तन भी मांज रहे हैं। मतलब एक दिन के राजा। आने वाले दिनों में अभी तो राखी सावंत का आना बाकी है, देखते हैं, कुछ अलग टेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। आई होप दैट गोज वेरी वेल। लेट्स सी, आपको कैसा लगा लिख कर बताइए। जय हिंद।